welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now, before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Jersey trailer is finally out now and fans' views are divided on Shahid's performance. FIR filed against Kangna for her controversial remark on farmers' protest. Priyanka Chopra roasts Nick Jonas and his family. Ayushmann indirectly confirms Vicky Katrina's relationship. Karthik dropped from Karan Johar's production film because of Janhvi Kapoor. आपकी शादी हो गई बेटे? हाँ जी हो गई। तो ये आप एक्सपीरियंस से सवाल पूछ रहे हैं? आपको बहुत मार पड़ चुकी है अपनी बीवी से? मैंने ट्रेलर में है इसलिए मैंने पूछा। बेटा पिक्चर है, तू कबीर सिंह के टाइम पे भी यही कर रहा था। जो पिक्चर में होता है आम जिंदगी में मेरे साथ नहीं होता, इसलिए मैं एक्टर हूँ। सर उसी में मैं एक्टिंग करता हूँ। उसी में ज्यादा व्यू आते हैं सर अगर आप। You'll never believe me. You'll think like हाँ बस बोल रहा है। It's very difficult to do a remake and sometimes even tougher than playing an original character because you have to make it fresh. It cannot look like a copy paste. It cannot look like you're just picking up something and recreating it. You have to rediscover it all over again. शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर की फिल्म जर्सी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। एक फेल्ड क्रिकेटर का रोल प्ले करेंगे शाहिद, जिन्हें मिलता है लाइफ से एक और मौका। जहां एक तरफ लोग शाहिद के पावरफुल परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ही इज बीइंग कंपेयर्ड टू एक्टर नैनी फ्रॉम द ओरिजिनल। शाहिद कपूर कबीर सिंह के बाद पहली बार दिखने वाले हैं जर्सी, जो एक हिंदी रीमेक है ऑफ अ हाईली सक्सेसफुल एंड क्रिटिकली अक्लेम्ड तेलुगु फिल्म ऑफ द सेम नेम, जिसे कई अवार्ड्स भी मिले। जर्सी का शूट और रिलीज पैंडेमिक की वजह से डिले हो गया, बट इट लुक्स लाइक शाहिद मे बी बैक विद अनदर विनर। जर्सी का ट्रेलर रिलीज होते ही रिएक्शन स्टार्टेड फ्लडिंग सोशल मीडिया। शाहिद इस फिल्म में एक क्रिकेटर का रोल प्ले करेंगे, जो अपने मिड 30s में दोबारा क्रिकेट खेलने का सपना देखते हैं। Shahid will play the lead role played by Nani in the original और मृणाल ठाकुर प्ले करेंगी उनकी वाइफ का रोल। शाहिद के पापा पंकज कपूर उनके कोच का रोल प्ले करेंगे and this will be the second time that Shahid will be seen opposite his father, जो एक legendary actor है। ट्रेलर को ज्यादातर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। पीपल फील कि शाहिद ने इस फिल्म में भी एक पावरफुल परफॉर्मेंस दिया है। Though there are comparisons to his look and angry scenes from Kabir Singh, लोगों को लगता है कि शाहिद जर्सी में एक करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं। शाहिद बॉलीवुड के उन स्टार्स में से है जो ग्लैमरस एंड डांस रोल्स के साथ साथ इंटेंस कैरेक्टर्स को भी प्ले कर सकते हैं। जहां जर्सी के ट्रेलर को काफी पॉजिटिव रिएक्शंस मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तेलुगु फिल्म्स के फैंस को लगता है कि नानी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि उसे मैच करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। While none of them trolled Shahid or the trailer, नानी के फैंस को लगता है that he is the GOAT, greatest of all time. Many shared posts on social media saying कि there is only one Nani और जिस तरह उन्होंने जर्सी में परफॉर्मेंस दी, उसे मैच नहीं किया जा सकता। शाहिद एक रिलायबल परफॉर्मर है जो हर कैरेक्टर को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। He gives immersive performances and we are quite sure कि जर्सी के रीमेक को भी वो एक कामयाब फिल्म बना के रहेंगे। प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस को किया रोस्ट। अपने और निक के एज गैप से लेकर सोशल मीडिया फॉलोअर्स तक के बारे में की बात।
कौन है पिगी चॉप्स का सेलिब्रिटी क्रश? निक से क्या सीखा और उन्हें क्या सिखाया प्रियंका ने? OTT प्लेटफॉर्म पर टेलीकास्ट हुए रोस्ट में खुल गए सारे राज। इस स्टोरी के साथ देखते हैं प्रियंका का नया अंदाज। प्रियंका चोपड़ा ने दुनिया को जीतने का सफर मिस वर्ल्ड टाइटल से ही शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने एज एन एक्टर, परफॉर्मर, सिंगर पूरी दुनिया में अपनी फैंस को एंटरटेन किया। And now she's showing her on-stage comic skills as well as she roasts her husband Nick Jonas. She definitely killed it with all her wits and humor. Let's check out this story to know कि ये कब और कैसे हुआ। प्रियंका चोपड़ा है ग्लोबल इंडियन सिने स्टार जो अपने टैलेंट और मेहनत से पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। और अब वो दिखा रही है अपना एक और हुनर, and that's roasting। और ये हुनर उन्होंने आजमाया अपने इन-लॉज और हस्बैंड निक जोनस पर। पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म पर रिसेंटली रिलीज हुआ द जोनस ब्रदर्स फैमिली रोस्ट, एक ऐसा शो फॉर्मेट जिसमें सेलेब्स शामिल होते हैं और वहां उनके दोस्त और लीडिंग स्टैंड अप कॉमेडियंस करते हैं उन्हें रोस्ट। इस शो में जोनस ब्रदर्स निक, केविन और जो बने रोस्ट के सब्जेक्ट्स और साथ में शामिल हुई उनकी वाइफ्स प्रियंका चोपड़ा, डैनियल जोनस एंड सोफी टर्नर। लेकिन प्रियंका ने स्टेज पर आते ही लगा दी आग और निक को दे दिया ऑलमोस्ट एक हार्ट अटैक जब उन्होंने जोकिंगली अपनी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट को लेकर की बात। इसके बाद उन्होंने निक और अपने बीच में 10 साल के एज गैप को लेकर भी ली चुटकी when she said कि निक ने उन्हें टिकटॉक चलाना सिखाया और उन्होंने निक को दिखाया कि सक्सेसफुल एक्टिंग करियर कैसा होता है। प्रियंका यहीं पर नहीं रुकी। सोशल मीडिया फॉलोअर्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने बता दिया कि बॉस कौन है when she said all of them combined together have less followers than me. So I guess the most popular Jonas is Priyanka Chopra on Instagram. और फाइनली प्रियंका चोपड़ा ने रिवील किया अपना सेलिब्रिटी क्रश जब उन्होंने कहा कि निक के अलावा वो किसी से शादी नहीं करना चाहती अनलेस क्रिस हेम्सवर्थ वाज सिंगल। अपने सेगमेंट को खत्म करते हुए प्रियंका ने आखिरी वार करते हुए कहा कि निक ने उनकी जिंदगी बदल दी है एंड शी वुडंट वांट टू बेबीसिट और गेट मैरिड टू एनीवन एल्स। शायद इस रोस्ट के बाद निक और प्रियंका के पॉसिबल सेपरेशन की खबरों पर भी रोक लग जाए जो मंडे को काफी ज्यादा वायरल हो गई थी जब प्रियंका ने अपनी सोशल मीडिया बायो से जोनस सरनेम को ड्रॉप कर दिया था, जिसके बाद उनकी मॉम ने एक न्यूज इंटरव्यू में ऐसी खबरों को गलत बताया था। Finally need to understand that the government is the representative of the people of a democracy. This is the democratically chosen government. So it wouldn't be wrong to say that this is a national honor. This has come from the people of India. कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत के खिलाफ फाइल किया गया है एक और FIR। कंगना ने फार्मर्स प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे किसानों को आतंकवादी लेबल किया जो कई पॉलिटिकल पार्टीज को गलत लगता है। कंगना के ऑफेंसिव कमेंट्स ने उन्हें फिर से कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया है। The actor who hurt the sentiments of many by calling India's independence from the British a भीख, अब फार्म लॉज रोल बैक होने पर इन्फ्लेमेटरी कमेंट्स कर रही है। लुक्स लाइक हर महीने नया पंगा लेना कंगना की हॉबी बनती जा रही है। बट विल शी लैंड इन सीरियस ट्रबल दिस टाइम? वेल, लेट्स फाइंड आउट। कंगना रनौत का हर मुद्दे पे ओपिनियन है एंड व्हाइल हैविंग ओपिनियन इज नॉट एन इशू, उनके डिवाइसिव और पोटेंशियली प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स लोगों को खटक रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 फार्म लॉज को रिसेंटली रीअपील किया। And Kangna, who has been voicing her opinions against the protesting farmers, was deeply disappointed with Modi ji's decision. प्राइम मिनिस्टर के फैसले को सैड, शेमफुल एंड एब्सोल्युटली अनफेयर कहते हुए कंगना ने कहा that dictatorship is the only solution.
कंगना shared a social media post जिसमें उन्होंने पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहे फार्मर्स को खालिस्तानी टेररिस्ट कह के बुलाया। She also referred to the late Prime Minister Indira Gandhi, जिन्होंने खालिस्तानी मूवमेंट को टैकल किया था। The actor wrote, Khalistani terrorists may be arm twisting the government today, but let's not forget one woman, the only woman Prime Minister जिन्होंने इनको अपनी जूती के नीचे क्रश किया था। She crushed them like mosquitoes at the cost of her own life. Even after decades of her death, आज भी उसके नाम से कांपते हैं। कंगना के इन कमेंट्स ने कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को आउटरीच किया है। An FIR has been lodged in Mumbai against the actor for her comments against the farmers. कंप्लेंट में लिखा है कि कंगना रनौत ने जानबूझ के किसानों के प्रोटेस्ट को एक आतंकवादी एंगल दिया है। The complainant alleges कि कंगना ने 1984 में हुए राइट्स का भी जिक्र किया, जिसमें हजारों सिख लोग मारे गए थे। उनकी इन डेरोगेटरी कमेंट्स ने दुनिया भर की सिख कम्युनिटी को बहुत चोट पहुंचाई है। कंगना के खिलाफ रिपोर्टेडली कई सेक्शंस लगाए गए हैं that accuse her of her deliberately trying to outrage religious feelings and for committing deliberate and malicious acts. In addition to this, other political parties have also filed complaints against Kangna for making seditious remarks. Looks like Kangna has bitten off more than she can chew this time. इस तरह के careless comments करना उनके करियर पे भी भारी पड़ सकता है। विकी कौशल और कटरीना कैफ के रिश्ते को कंफर्म किया आयुष्मान खुराना ने। But I think it's all good. ये देखो ऐसे होता है। इंटरव्यू के दौरान कटरीना के साथ लिया विकी का नाम। तो आखिर क्या कह दिया आयुष्मान ने दबी जुबान में? कटरीना को लेकर किस सवाल पर आई विकी कौशल की याद? विकी कौशल और कटरीना कैफ की कहानी बॉलीवुड के उस मोहल्ले वाली लव स्टोरी की तरह है जिसके बारे में सब जानते हैं लेकिन कोई बात नहीं करता। लेकिन ऐसी कहानियां छिपती कहां हैं? किसी ना किसी के जरिए पता चल ही जाती है। And this time it's Ayushmann Khurrana who has indirectly spilled the beans in an interview. Let's check this out. विकी कौशल और कटरीना कैफ इस वक्त हो गए हैं एंगेज्ड। राजस्थान में अगले महीने करने वाले हैं शादी और अपने लिए किराए पर ले चुके हैं एक आलीशान घर। खबरों की माने तो ये सब कुछ हो चुका है और होने वाला भी है। लेकिन विकी या फिर कटरीना में से किसी ने भी अब तक ये बात या फिर अपना रिश्ता भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। लेकिन हर्षवर्धन कपूर और अब आयुष्मान खुराना ने अपने इंटरव्यूज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कंफर्म कर दिया है कि विकी और कटरीना के बीच कुछ खास है। हर्षवर्धन ने जूम के साथ हुए डिजिटल इंटरव्यू में कहा था, Vicky and Katrina are together. That's true. Am I going to get in trouble for saying this? I don't know. I think they're quite open about it. Vicky and Katrina are together, that's true. I mean, am I going to get into trouble for saying this? I don't know. और अब आयुष्मान खुराना ने भी कुछ इसी तरफ इशारा किया। जब उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड के लीडिंग लेडीज के साथ वो किस अंदाज में आशिकी करना चाहते हैं और लिस्ट में सबसे पहले आया कटरीना का नाम। इस पर आयुष्मान ने जवाब दिया कि वो कटरीना की तरह डांस तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन विकी तो पंजाबी है ना, सो पंजाबी कनेक्ट काम तो आएगा। He quoted, "Listen, I can't dance like her. I don't know, man. Katrina Kaif, but yeah, Vicky is a Punjabi na, so I'm sure there's some Punjabi connect for sure." अब इससे विकी और कटरीना के रूमर्ड कोर्टशिप का कॉन्फर्मेशन समझा जाए या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वक्त को बदलने की आदत है। जिस तरह बदले हैं विकी कौशल की एक्स गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस हरलीन सेठी के अंदाज। विकी और कैट की रोका और शादी की खबरों से और अपने पुराने रिश्ते से आगे निकल चुकी हरलीन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किया है एक शॉर्ट डांस वीडियो, जिसमें वो कटरीना, अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी के रीमिक्स्ड गाने
टिप टिप बरसा पानी पर अपने किलर डांस मूव्स दिखाती हुई नजर आ रही है। हर कैप्शन रेड, एवरीथिंग दैट चैलेंजेस मी मेक्स मी फील अलाइव, और आगे अपनी डांस टीचर को टैग भी किया। अब इसी गाने पर अपना हुनर दिखाना कहीं हरलीन का अपने अंदाज में विकी की तरफ किया गया इशारा तो नहीं था? ये तो वही जानती है। लेकिन आप ऐसे किसी खबर को मिस ना करें, सो स्टे ट्यून्ड। कार्तिक आर्यन के हाथ से निकली एक और धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म। राजकुमार राव ने ले ली कार्तिक की जगह। क्या जानवी कपूर है इसकी असली वजह? आखिर ऐसा क्या हुआ कार्तिक के साथ दोस्ताना 2 के बाद? मिलेंगे सारे जवाब इस स्टोरी के साथ। कार्तिक आर्यन ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया अपना जन्मदिन और उनकी रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म धमाका को मिल रही क्रिटिकल अक्लेम ने उनकी खुशी कर दी गई डबल। लेकिन जिंदगी में कभी खुशी कभी गम के मौसम तो चलते ही रहते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ कार्तिक के साथ जब दोस्ताना 2 के बाद उन्हें रिप्लेस किया गया धर्मा की अगली स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से, जिसकी ऑफिशियल टीजर को रिसेंटली रिलीज किया गया। एज पर द टीजर, इस धर्मा फिल्म को लीड कर रहे हैं जानवी कपूर और राजकुमार राव, हु हैज रिप्लेस्ड कार्तिक आर्यन। और खबरों की माने तो ये पॉसिबली जानवी की वजह से ही हुआ है। इनिशियली कार्तिक और जानवी को दोस्ताना 2 के लिए साइन किया गया था, लेकिन रिपोर्टेडली साल की शुरुआत में इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी दोस्ती में आ गई दरार और जानवी ने कार्तिक से बना ली दूरी, जिसकी वजह से कार्तिक शूट करने में करने लगे डीले until he finally got replaced। और अब क्योंकि ये दोनों साथ काम करना ही नहीं चाहते, इसलिए राजकुमार राव को मिस्टर एंड मिसेस माही में मिल गया है मेल लीड। वेल, 2 बड़ी फिल्में भले ही कार्तिक के हाथ से निकल गई है, लेकिन he still has Freddy and Bhool Bhulaiya 2 in his kitty, along with Sajid Nadiadwala's film, जिसे डायरेक्ट करेंगे नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर समीर विद्वांस। कार्तिक की रीसेंट रिलीज धमाका में उनके इंटेंस और ग्रिपिंग परफॉर्मेंस के लिए उन्हें काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है और कपिल शर्मा के शो में उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि ये फिल्म डायरेक्टर राम माधवानी ने 10 दिनों में कंप्लीट कर दी थी एंड ही हैज नेवर सीन सच स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग येट। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cuz I'll be back in a short while। टीवी स्टार्स एंड सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं। फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेरी टेल रोमांसेस, वेडिंग्स। Fans love to see the latest updates from the lives of the favorite celebrities. So let's find out today's small screen खबरों का roundup. Madhuri Dixit seems to be reverse aging. The actor and dancing diva has shared a brand new video on her social media page और उनके डांस मूव्स देखकर तो यही लग रहा है कि उनका जोश और टैलेंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। माधुरी दीक्षित ने एक सोशल मीडिया ट्रेंड को रिक्रिएट करते हुए एक डांस वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर किया और उनके लटके झटके देखकर तो यही लगता है कि वो आज भी वही 18 बरस की कवारी कली है। It's a busy time in B-Town with many films lined up for release. Salman Khan अपनी फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ को प्रमोट कर रहे हैं, while Abhishek Bachchan is busy promoting his film Bob Biswas. सलमान खान अपने अंतिम को स्टार्स आयुष शर्मा और महिमा मकवाना के साथ एक सिंगिंग बेस्ड रियलिटी शो पे इस फिल्म को प्रमोट करेंगे। हिमेश रेशमिया जो इस शो पे एक जज हैं, शेयर अ पिक्चर विद सलमान खान फ्रॉम द शूट एंड रोट, वाज हिस्टोरिक टू हैव सलमान भाई एंड सुपर टैलेंटेड एक्टर्स ऑफ अंतिम at Ayush Sharma at Mahima Makwana on sets of our #1 musical show. Watch out for the super episode. करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के पैराडाइज में गरज रहे हैं झगड़ों के बादल। तेजस्वी प्रकाश and Karan Kundra, who seem to be bonding quite a bit, are seen having an argument in the promos of an upcoming episode. करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश से पूछते हैं कि वो विशाल कोटियान को इतना सपोर्ट क्यों करती हैं, स्पेशली क्योंकि वो सबकी बुराई करते हैं। तेजस्वी प्रकाश अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती हैं, बट करण कुंद्रा इज नॉट कन्विंस्ड। क्या इन डिफरेंसेस के चलते उनका ब्लॉसमिंग रोमांस मुरझा जाएगा?
डेली सोप अनुपमा में हर रोज नया ड्रामा हो रहा है। काव्या ने पूरे शाह परिवार को शॉक कर दिया व्हेन शी अनाउंस्ड कि उसने पूरा घर अपने नाम करवा लिया है। अनुपमा ने काव्या को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि उसने हर बार सिर्फ छीना है। शी accuses काव्या ऑफ नॉट ट्राइंग टू एडजस्ट इनटू द फैमिली एंड कॉजिंग इश्यूज विद इन द फैमिली। क्या वनराज काव्या को माफ कर पाएगा या फिर अनुपमा पर लगाएगा नए इल्जाम? Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys, please stay safe.